गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आज आप लोग क्लास 12 के सिलेबस के बारे में पहले हम लोग जानते हैं, क्योंकि कोविड-19 के चलते कुछ लेसनों को सिलेबस से निकाल दिया गया है और जिन्हें आप लोग को अध्ययन नहीं करना है। आप लोग पूरी वीडियो ज़रूर देखिएगा और सभी लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि लेटेस्ट न्यूज़ आप लोग को तुरंत प्राप्त हो। आइए हम लोग पहले चर्चा करते हैं कि कौन कौन से लेसन, कौन कौन से पोएम और स्टोरीज सिलेबस से निकाले गए हैं। सबसे पहले देखिए प्रोज, इंग्लिश प्रोज का तीसरा लेसन द सीक्रेट ऑफ हेल्थ, सक्सेस एंड पावर। पांचवा लेसन आई एम जॉन्स हर्ट। और ये प्रोज से 2 लेसन बाहर कर दिए गए हैं, केवल आपको 5 लेसन ही लर्न करने हैं। और अगला है पोइट्री, इंग्लिश पोइट्री में आपका फ्रॉम एन एलजी रिटन इन ए कंट्री चर्चयार्ड और ला वेल्डम सेंस मेर्सी। 9वां पोएम स्टॉपिंग बाई वुड्स ऑन ए स्नोवी इवनिंग। ये 3 पोएम आप लोग के सिलेबस से निकाल दिया गया है। इंग्लिश पोइट्री देख लीजिएगा, इंग्लिश शॉर्ट स्टोरीज, इसमें आपका ये स्पेशल एक्सपीरियंस इसको निकाल दिया गया है। और द मर्चेंट ऑफ वेनिस जो आपका ड्रामा है, प्ले है, इसको पूरी तरह से निकाल दिया गया है। अब आप लोग वही लेसन पढ़ेंगे, वही पोएम पढ़ेंगे, वही स्टोरीज पढ़ेंगे जो आपके सिलेबस में 2020 और 21 के सिलेबस में है। आइए हम लोग सबसे पहले पोइट्री में चलते हैं। आपका पहला पोएम कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ है और जो सर हेनरी ओटोन के द्वारा कंपोज किया गया है। आप लोग को सिलेबस बता ही दिया गया। और पोइट्री में से क्या क्या आप लोग को आएगा, सेंट्रल आइडिया आएगा और रिप्रेस कॉन्टेस्ट और एक्सप्लेनेशन आएंगे। ये 2 ही क्वेश्चन यहाँ से आपको मिलेंगे। तो सबसे पहले हम लोग लेसन के एक एक स्टेंजा को पढ़ते हैं। आप लोग पेन भी, रफ और बुक सब निकाल लीजिए और पेन और रफ अवश्य ले लीजिएगा, क्योंकि हम जो कठिन वर्ड बताएंगे उससे आप लोग नोट कर लीजिएगा। हाउ हैप्पी, पहले आप लोग को हम बताए हैं कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ। इसका मतलब होता है कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ प्रसन्न व्यक्ति के जीवन के गुण। प्रसन्न व्यक्ति जो होते हैं उनके जीवन की क्या रहस्य होते हैं, क्या उनके जीवन में गुण होते हैं, विशेषताएं होती हैं, उसी का वर्णन सर हेनरी ओटोन के द्वारा किया गया है। और आप लोग आइए हम लोग एक एक स्टेंजा को 1 बाय 1 करके अर्थ के साथ अध्ययन करते हैं। हाउ हैप्पी इज ही बॉर्न आर टॉट दैट सर्व नॉट अनदर्स बिल हुज अरमाउर इज हिज ऑनेस्ट थॉट एंड सिंपल ट्रूथ हिज अटमोस्ट स्किल। टॉट मीन्स सिखाया या शिक्षा दिया। बॉर्ड मीन्स यहाँ केवल शिक्षा है। बॉर्ड मीन्स जन्म लिया, जन्म। सर्व मीन्स सेवा करना। बिल मीन्स इच्छा और मॉर मीन्स कवच। थॉट मीन्स विचार। ऑनेस्ट मीन्स ईमानदार। सिंपल ट्रूथ साधारण सत्य। अटमोस्ट मीन्स सर्वोत्तम। स्किल मीन्स गुण, चतुर। तो आप लोग बोलेंगे हाउ हैप्पी इज ही बॉर्न आर टॉट दैट सर्व नॉट अनदर्स विल। कवि कहता है कि वह व्यक्ति जन्म और शिक्षा से कितना प्रसन्न रहता है। वह व्यक्ति जन्म या शिक्षा से कितना प्रसन्न रहता है जो दूसरों की इच्छा के अनुसार कार्य नहीं करता है या किसी की सेवा नहीं करता, तो कार्य नहीं करता है। हुज अरमाउर इज हिज ऑनेस्ट थॉट, जिसकी कवच उसकी ईमानदारी जैसी सोच होती है। अर्थात कवि कहता है उसकी ईमानदारी जैसी सोच ही उसकी रक्षा कवच होती है। एंड सिंपल ट्रूथ इज हिज अटमोस्ट स्किल, और साधारण सत्य उसके सर्वोत्तम गुण होते हैं। हुज पैशंस नॉट हिज मास्टर और
हुज साल इज स्टिल prepared for death, untied unto the world with care, a princely love or vulgar breath. पेशेंस मीन्स भावनाएं, जैसे क्रोध होता है, ईर्ष्या होती है, लालच होती है. मास्टर मीन्स मालिक. हुज प्रिपेयर्ड, स्टिल मीन्स फिर भी गंभीर होता है, लेकिन यहाँ पर स्टिल मीन्स ऑलवेज है. अनटाइड मीन्स होता है मुक्त, मतलब जो बंधा ना हो. वर्ल्ड विथ केयर, सांसारिक मोहमाया. आप प्रिंसली राजकुमार, प्रिंसली लव मतलब राजकुमार जैसा प्रेम. आर बलगर ब्रीथ, और सामान्य लोगों की आलोचना. हुज पैशंस नॉट हिज मास्टर आर हुज सॉल, जिसकी भावनाएं उसके मालिक नहीं होती हैं, अर्थात वह अपनी भावनाओं का मालिक होता है. जैसा कि हमने बताया है कि आप लोग यदि कहीं जा रहे हैं या कोई अच्छी चीज़ देखते हैं तो आपके अंदर लालच जगता है, जिसको इच्छा होती है, और लालच यही होती है कि काश ये मुझे मिल जाता है. जैसे आपके पास 2 पहिए की बाइक हीरो है तो आप सोचेंगे अपाची मिल जाए, और ऐसे ही आगे जो है आपका लालच बढ़ता जाता है, अर्थात इच्छाएं बढ़ती जाती हैं, और उससे जो कंट्रोल कर ले जाता है, उस पर जो नियंत्रण पा जाता है, वही आगे चल कर के महान पुरुष बनता है. जिसकी इच्छाएं उसके मालिक नहीं होती हैं, अर्थात वह जो अपनी भावनाओं को अपना दास बना लेता है. हुज सॉल इज स्टिल प्रिपेयर्ड फॉर डेथ, और जिसकी आत्मा हमेशा मरने के लिए तैयार रहती है. अनटाइड अनटू द वर्ल्ड विथ केयर, और वह सांसारिक मोहमाया से मुक्त रहता है. आप प्रिंसली लव, और ना ही किसी राजकुमार जैसे प्रेम को पाना चाहता है. आर बर्गरवृत, और ना ही किसी आलोचना से, ना समान व्यक्ति की आलोचना से वह प्रभावित होता है. हु हैथ हिज लाइफ फ्रॉम रूमर्स फ्रीड, हुज कंसियंस इज हिज स्ट्रांग रिट्रीट. रूमर्स मीन्स अफवाहें, फ्रीड मीन्स फ्री स्वतंत्र, कॉन्शियंस मीन्स अंतरात्मा, स्ट्रांग मजबूत, रिट्रीट मीन्स शरण स्थली या शरण स्थल. जो जिसके पास उसके जीवन में अफवाहों से मुक्त होता है, अर्थात जो अपने जीवन के अफवाहों से मुक्त होता था, जो अपने जीवन में सभी अफवाहों से मुक्त होता है. हुज कॉन्शियंस इज हिज स्ट्रांग रिट्रीट, जिसकी अंतरात्मा उसकी एक मजबूत शरणस्थली होती है. जिसकी अंतरात्मा एक मजबूत शरणस्थली होती है. हुज स्टेट कैन नाइदर फ्लेटर्स फीड, नॉर रूइन मेक ऑपरेशंस ग्रेट, हुज इनवाइज नन होम चांस डथ रेज, नॉर वाइस हु नेवर अंडरस्टूड हाउ डीपेस्ट माउंट्स आर गिवन विथ प्रेज, नॉट रूल्स ऑफ स्टेट बट रूल्स ऑफ गुड. स्टेट मीन्स यहाँ परिस्थिति है. स्टेट मीन्स शोभा बढ़ाना भी होता है, कहना भी होता है. प्लेटर्स मीन्स चापलूसी करने वाला. फीड मीन्स खिलाना या प्रभावित करना. रूइन मीन्स बर्बाद करना. ऑपरेसर्स मीन्स बड़ा अत्याचारी या बड़ा से बड़ा अत्याचारी. विनाशकारी होता है. दूसरों को जो नीचा दिखाने वाला क्रूर व्यक्ति होता है उससे ऑपरेसर से कहते हैं. ग्रेट मीन्स महान. इनवाइज मीन्स ईर्ष्या रखना या ईर्ष्या करना. नर माने किसी से नहीं. होम चांस्ट. रेज मीन्स आगे बढ़ना या विकास मार्ग पर चलना या उठना. नर वाइस बुराई. अंडरस्टूड. डीपेस्ट में सबसे गहरा. वाउंड्स मीन घाव. प्रेज मीन्स प्रशंसा. रूल्स ऑफ स्टेट, यहाँ स्टेट मीन्स राज्य है, और रूल्स ऑफ गुड. हुज स्टेट कैन नाइदर फ्लेटर्स फीड, जिसकी स्थिति अर्थात जिसकी स्थिति को या जिसको कोई भी चापलूसी करने वाला प्रभावित नहीं कर सकता है, और ना ही बड़ा से बड़ा अत्याचारी उसे बर्बाद करके महान बन सकता है, या बड़े से बड़ा अत्याचारी उसे बर्बाद भी नहीं कर सकता है. हु एनवाइज नन होम चांस डथ रेज, और जो वह व्यक्ति जो अर्थात वह प्रसन्न व्यक्ति जो ईर्ष्या नहीं करता है, किसी से भी ईर्ष्या नहीं करता है, जो भाग्यवश आगे बढ़ गया हो. नारवाइस, और कभी भी उसकी बुराई नहीं करता है. हु नेवर अंडरस्टूड, और वह प्रसन्न व्यक्ति जो कभी नहीं समझता है. हाउ डीपेस्ट वाउंड्स आर गिवन विथ प्रेज, प्रशंसा रूपी घाव कितने. वह व्यक्ति जो कभी नहीं समझता है कि प्रशंसा रूपी घाव कितने गहरे होते हैं, अर्थात वह झूठी प्रशंसा से प्रभावित नहीं होता है. आगे है
ना रूल्स ऑफ स्टेट बट रूल्स ऑफ गुड, और ना ही वह राज्य के नियमों की चिंता होती है उसे, अर्थात ना उसे राज्य के नियमों की चिंता होती है, और स्टेट रूल्स ऑफ गुड, और ना ही अच्छाइयों के नियमों का पालन करता है। हु गॉड डथ लेट एंड अर्ली प्रे, मोर ऑफ हिज ग्रेस देन गिफ्ट्स टू लैंड, हु इंटरटेन्स द हार्मलेस डे विथ ए वेल चूजन बुक और फ्रेंड। लेट एंड अर्ली मीन्स प्रतिदिन, प्रे मीन्स प्रार्थना करना, ग्रेस मीन्स कृपा, गिफ्ट मीन्स उपहार, लैंड मीन्स देना, उधार देना इसको बोलते हैं, इंटरटेन बिताना या मनोरंजन करना, हार्मलेस मीन्स होता है हानि रहित, वेल चूजन माने अच्छी तरह चुना गया, वो बुक माने आप लोग जानते हैं बुक होता है किताब, फ्रेंड मीन्स मित्र। जो प्रतिदिन भगवान की पूजा करता है तब प्रार्थना करता है, वह भगवान की पूजा वह भगवान की पूजा उनकी कृपा के लिए करता है, ना कि किसी अच्छे उपहार को पाने के लिए। और वह व्यक्ति जो प्रसन्न व्यक्ति होता है वह जो है अपने हानि रहित दिनों में अच्छे किताबों के साथ और मित्रों के साथ मनोरंजन करता है, बिताता है। दिस मैन इज फ्री फ्रॉम सर्वाइल बैंड्स, अर्थात वह व्यक्ति, सर्वाइल बैंड्स में होता है दास्तापूर्ण, बैंड्स में बेड़िया, वह व्यक्ति सभी दास्तापूर्ण बेड़ियों से मुक्त होता है। आप होप टू राइज, उसे ना तो उठने की आशा होती है, और आर फियर टू फॉल, और ना ही गिरने का डर होता है। लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ, वह स्वयं का मालिक होता है। दो यद्यप नॉट ऑफ लैंड्स, उसके पास कोई जमीन संपदा नहीं होती है, लेकिन अपने आप को वह स्वयं का मालिक मानता है। एंड हैविंग नथिंग, और उसके पास कुछ ना होते हुए भी उसके पास सब कुछ होता है। आप सभी लोग पोएम नंबर फर्स्ट का नाम लिख दीजिएगा, करेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ, और सेंट्रल आइडिया जो कि आपके बोर्ड पेपर में आता है। द पोएम नेम्ड करेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ, इसको आप लोग इन्वर्टेड कामाज में क्लोज कर लीजिएगा। हैज़ बीन कंपोज्ड बाय सर हेनरी वोटोन, या तो इसको हाईलाइटर कर लीजिएगा, दोनों को हाईलाइट कर लीजिएगा पेपर में या अपनी कॉपी में भी। दिस पोएम इज फुल ऑफ मॉरल्स, फुल स्टॉप। द पोएट हैज़ described the features of a happy man. According to poet, the happy